अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 18 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक, सन है 2020। मरीम नवाज साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि उसमें बड़े मैसेजेस हैं और उन पैगामात से ये पता चलता है कि जो एक तसादम की सियासत थी, जो एक तशद्दुद की सियासत थी, जिसमें मरीम नवाज साहबा मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट पर हमें वार पर वार करते हुए नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उससे एक बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। हालांकि ये इल्ज़ाम तो इमरान खान पे लगता है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर के जलसे के बाद अपनी शायद पॉलिसी को तब्दील करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। और आज मरीम नवाज साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा उन्होंने वो जेस्चर दिए हैं, उन्होंने वो बात की है जिससे जो उनकी इंतहाई और सख्त गिरी थी अपने मौक़िफ़ में, वो ऐसा लगता है कि यकसर ख़त्म हो गई है। बहुत ही नरम रवैया, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, तमाम चीज़ों को भी मान रही हैं और इदारों के तक़द्दुस को भी तस्लीम कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि अगर इदारों पर आपने गुफ्तगू की, किसी का तक़द्दुस पामाल किया तो लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। हर तरह की ये बात मरीम नवाज साहबा ने की है बिटवीन द लाइन्स। मैं आपको भी उनकी अपनी जो गुफ्तगू है वो मैं आपको सुनवाऊंगा, उनकी अपनी ज़ुबान से आप सुनेंगे, देखेंगे और आपको पता चलेगा कि अब मरीम नवाज साहबा किस तरह तब्दील होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। सियासत लाहौर के जलसे ने तब्दील कर दी है। तो इमरान जो बात कहते थे बिल्कुल सही कहते थे कि लाहौर तुमसे बड़ा गिला है कि तुम देर से उठते हो, लेकिन जब लाहौरियों तुम उठ जाते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब लाहौरियों ने जो पैगाम दिया, मुझे लगता है उसने अपना काम दिखा दिया। सबसे पहले हम आते हैं एक इशू पर जो कराची का इशू था, जिसमें जब आईजी साहब को मुबैना तौर पर अगवा किया गया और बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन हुआ। फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर बात की, आईजी सिंध से टेलीफोन पर बात की, एक इंक्वायरी होल्ड करने की बात की और ये कहा कि जनाब हम इसकी तहकीकात करेंगे। वो तहकीकात जब DGISPR ने पब्लिक की और जिसमें यह बताया गया कि ये कुछ ऑफिसर्स जो थे वो उनका कसूर था और उनको अपने ओहदों से हटा दिया गया, तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो इंक्वायरी है हम इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये कवर अप है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा है उनका ट्वीट, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि हम इस इंक्वायरी को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टेड। और मरीम नवाज साहबा ने उसको रीट्वीट कर दिया। यानी उसके बाद बड़ी डिमांड्स आई कि ये कवर अप है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अजीब बात हुई। इसी हवाले से उनसे सवाल किया एक रिपोर्टर ने कि जनाब ये बताइए कि क्या वो मामला रफा दफा हो गया? वो तो नवाज शरीफ साहब ने उसको कर दिया था वो मामला सारा, तो अब उसका क्या फ्यूचर है? अब उसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? आप ज़रा खुद ये सवाल सुन लें पहले, फिर उस पर हम बात करते हैं। ये सवाल सुने पहले जी। आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान भी उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कमेटी बनाई गई थी सिंध कमीना की, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था? या पीपल्स पार्टी आपकी अब क्योंकि इत्तेहादी जमात है तो मामला रफा। आपने सवाल सुना, पर्टिकुलरली ये सवाल कर रहे हैं रिपोर्टर साहब कि जनाब वो मामला क्या है। अब इस पर चाहिए तो ये था, एक बड़ा भरपूर मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का, कि जनाब हम नहीं मानते। उनके लीडरान भी सारे आके मुख्तलिफ जगहों पर बात करते रहे, टीवी टॉक शोज़ में, हम इसको नहीं मानते और ये कवर अप है। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने तो बिल्कुल ही वो जवाब दिया जो उनके माजी के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। ज़रा आप उनका जवाब खुद सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया। उसने मियां नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मज़ीद तक़वियत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं।
میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے ہیں. جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. سنی آپ نے بات. کہہ رہی ہیں کہ وہ سارے کا سارا معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے. وہ سارے فیکٹ سامنے آ چکے ہیں. جو کردار تھے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے. یعنی اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری انکوائری ریجیکٹڈ ہے, وہ جو اسد زبیر عمر صاحب جو مختلف ٹاک شوز میں جا کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, یہ کور اپ ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے ان کو ری ٹویٹ کیا, کئی جگہوں پر اس پر بڑی تنقید کی کہ یہ ریئل کلپریٹس کو بچانے کی بات کی گئی ہے, چھپانے کی بات کی گئی ہے, ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانیں گے. لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس کو درست تسلیم کر لیا, اور اس کو کہا کہ جن لوگوں نے یہ معاملات کیے تھے وہ فیکٹس قوم کے سامنے آ چکے ہیں, سارا معاملہ ہو چکا ہے, اب اس میں مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑا یو ٹرن ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ کراچی انسیڈنٹ کی جو انکوائری ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. بالکل صرف یہی نہیں, میں آپ کو ان کی گفتگو کا ایک اور حصہ اب سنواؤں گا جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں وہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ادارے ہیں ان اداروں کا تقدس ہم پر بہت ضروری ہے, اور اگر کسی نے ان کے تقدس کو پامال کیا تو کون اس کا بدلہ لیں گے؟ اس کا بدلہ عوام لیں گے. سنیے ان کی زبانی سنیے کیا فرما رہی ہیں. کتوں سے کھیلنا اور بات ہے, قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے, جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے, جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. اب یقیناً یہ جو سوچ ہے یہ لاہور کے جلسے کے بعد آئی ہے, جس میں لوگوں نے جو پاکستان کی فوج, پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیانیہ تھا اس کو مسترد کر دیا, اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں کا جو تقدس ہے ان کے ساتھ جو کھیلنا ہے وہ بہت خطرناک ہے, اور قوم اس کا جواب مانگے گی. تو پھر وہ جو ساری گفتگو ہے کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ, یہ جنرل فیض حمید, اور یہ پاکستانی فوج اور اس کے جرنیل, اور پھر یہ جو ساری گفتگو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خود انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اداروں کو اگر کچھ کہیں گے, برا بھلا کہیں گے, تو پھر عوام اس کا سوال کریں گے, اور عوام کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا, جو کہ بہت مشکل کام ہے. اب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, یہ تو حکومت کے جانے کا ٹائم ہے, یہ تو بالکل کسی طرح سے بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آج مریم نواز صاحبہ نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا کہ جو شو آف ہینڈز یا جو سینٹ کا طریقہ انتخاب ہے اس میں اگر آپ نے کچھ تبدیلی کرنی ہے تو یہ آرڈیننس سے نہیں ہوگی, یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی, آپ پارلیمنٹ میں جا کے اسے کریں. سن لیں ذرا پہلے ان کی بات. اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. یعنی پارلیمنٹ میں ہوگی تو پارلیمنٹ میں پھر ترمیم ہوگی, تو ترمیم حکومت کے پاس تو پورا ووٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن سے بات ہوگی. تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں آپ لے جائیں, اور پھر انڈائریکٹلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں ہوگا اور ہم سے بات چیت کر کے ہی ہوگا. تو پھر وہ جو ایک بات تھی کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, کسی سے بات نہیں ہو سکتی, کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک پھر وہ تو قصہ ماضی ہو گیا. اچھا صرف یہی بات نہیں, جس وقت جو لاہور کا جلسہ تھا اس کے فوراً بعد دوسرے دن جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 31 جنوری تک یہ حکومت استعفے دے دے, اگر نہیں دے گی تو اس کے بعد 1 فروری کو فیصلہ کیا جائے گا, پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا سربراہی, اور پھر یہ لانگ مارچ کی بھی تاریخ دی جائے گی, اور اس کے بعد استعفے بھی دیے جائیں گے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا. سن لیں ذرا اس وقت مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے تھے. حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا, اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسے میں کیا جائے گا. تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن
और पाकिस्तान के आवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू। जनाब बिल्कुल आपने ये बात सुन ली। अब आज मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, जब बात हो रही थी कि 4 साल तो क्या, आज वो इस हुकूमत को अब 4 महीने का टाइम दे रही हैं। सुन ले ज़रा उनकी अपनी ज़ुबानी सुन ले मरियम साहबा की। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाअल्लाह। गोया हर चीज़ में अमेंडमेंट हो रही है, हर चीज़ में एक नया बयानिया अब आ रहा है। और ये जो PDM है, ये शुरू में कहा गया था कि इसका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है और वो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजना। अब जो सारी सूरत हाल जलसों में मरियम साहबा ने अंदाज़ा लगाया, पूरे पंजाब का दौरा किया, KPK में गई, कोयटा में गई, देखा कि क्या सूरत हाल है, तो अब कह रही हैं कि PDM जो है वो एक अलायंस है, इसमें मज़ीद तब्दीली होगी। जब वो ये बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जो PNA था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जब 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ वो 9 सितारे जो थे, अब ये 11 सितारे बनने की कोशिश की जा रही है। सुन ले मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, PDM के मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोच है उनकी। ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। आपने ये बात सुनी। अब PDM एक इंतखाबी अलायंस बन सकता है, इसकी मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ सकती है, तब्दीलियाँ आएंगी, इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी लाया जा सकता है और मिलकर उन्होंने कहा है कि ये काम होगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो तफरीक नहीं देखना चाहती। लाहौर के जलसे ने मेरे साथियों बिल्कुल एक आईना दिखाया PDM की लीडरशिप को, और मरियम नवाज साहबा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये बता रही है कि बहुत सारे मामलात पर यू टर्न ले लिया गया है और आने वाले दिनों में मफाहमत की सियासत की तरफ बढ़ा जाएगा। और ये वही मफाहमत की सियासत है जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब करते थे, चौधरी निसार अली खान करते थे। हाकिश जो आइडियाज़ हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, ऐसा लग रहा है कि उन्हें शिकस्त होने जा रही है। मेरी अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।